हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। मैं आशीष वर्मा एक बार फिर आपके सामने इस नए लेक्चर में। तो आइए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने बात करी थी आपसे सर्कल के बारे में, फिर हमने बात करी आपसे पैराबोला के बारे में और इनके बीच में जो बाउंडेड रीजन होता है उसके बारे में हमने बात करी। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इनका जो बाउंडेड रीजन है उसमें एक्स एक्सिस यूज आ रही है। तो उस हिसाब से हमने जो स्ट्रिप है उसको काटा और उसको काट के हमने इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लिया। लेकिन आप सोचकर देखिए, अगर आपको फिगर कुछ इस टाइप से मिले जिसमें आपका ना तो एक्स एक्सिस काम आ रहा है ना आपका वाई एक्सिस काम आ रहा है, ये अलग ही टाइप का फिगर बनेगा। इस टाइप के फिगर्स को हम बोलते हैं एरिया बाउंडेड टू कर्व्स। आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर दो कर्व है, पहला कर्व एंड दूसरा कर्व। समझ रहे हैं आप बात को? तो दो कर्व के बीच का जो एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो आज आप इस लेक्चर में मुझसे सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एरिया बिटवीन टू कर्व्स मतलब कि आपको दो कर्व दिए जाएंगे। पहला कर्व है एफ एक्स और दूसरा कर्व है जी एक्स और इनके बीच का हमें बाउंडेड एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है और इजी सा कंसेप्ट है। देखिए ध्यान से, अगर हमें इस टाइप का फिगर दिया जाता है, अब तक हमने क्या सीखा है, या तो हम एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं या हम वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं। इतना तो हमने सीखा है ना स्टूडेंट्स। लेकिन यहां पर ना तो एक्स एक्सिस आ रही है ना यहां पर वाई एक्सिस आ रही है। तो क्या करें, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हम एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ले सकें या फिर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ले सकें। मैं सिखाता हूं कैसे लेना है। आइए देखिए, जैसे मुझे ये वाला कर्व दिया हुआ है और वो यहां पर से स्टार्ट हो रहे हैं कर्व, यहां से और यहां से। सिंपल सा कुछ नहीं करना, हमें यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस के ऊपर। समझ गए आप? और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस के ऊपर। हमें यहां पर दो पॉइंट मिल चुके हैं, पी और क्यू मैंने अज्यूम कर लिया। यहां नाम था पहले से ए, बी, सी एंड डी। अब देखना मैं कैसे निकालूंगा। आप सोच के देखिए कि ये एरिया पी, ए, बी, सी, क्यू में निकाल सकता हूं क्या? ये वाला एरिया सिर्फ देखिए ध्यान से, जिसमें एक्स एक्सिस आ रही है। ऐसा तो हमने सीखा है निकालना पिछले कुछ लेक्चर्स में। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जैसे ही मेरे पास आ गया, उसमें से मैं पी, ए, डी, सी, क्यू को लेस कर दूं, ये नीचे वाला एरिया। ये भी हमने निकालना सीखा है पिछले लेक्चर्स में। तो क्या मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा क्या? समझ में आया आपके? तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, REGION, रीजन का नाम क्या है? एरिया ABCDA, ABCDA। कैसे आएगा? कैसे आएगा? एरिया ऑफ PABCQP, एरिया ऑफ PABCQP। इसमें से आप लेस कर दो ये नीचे वाला PADCQ, PADCQP। तो आपको शेडेड एरिया मिल जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे से समझते हैं इस चीज को। अगर आपके पास में कर्व कुछ इस टाइप से आ जाए, अब देखिए टच ही नहीं कर रहा यहां पर, तो सर बाउंडेड कैसे होगा रीजन? तो घबराओ मत बच्चों, आपको एग्जामिनर वो जो मास्टर है वो बोलेगा कि x के इस पॉइंट से लेकर x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b के बीच के अंदर बाउंडेड एरिया फाइंड करो, वो बोलेगा आपको। तो जहां x इक्वल टू a है वहां से यहां पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, आपको वहां पर ड्रॉ करना पड़ जाएगा। तो घबराना नहीं है, वो क्वेश्चन में बोलेगा। यहां पर देखिए सेम टू सेम वही काम है यहां पर भी। भैया अब तो हमारे पास में बाउंडेड रीजन है ना, कौन सा वाला है? ये वाला है। ध्यान से देखो, हमारे पास में बाउंडेड रीजन आ चुका है।
आ गया। कैसे फाइंड करेंगे बाउंडेड रीजन? बिल्कुल सही बोला आपने, शेडेड रीजन। मैं क्या लिखूंगा? शेडेड रीजन। कौन सा है शेडेड रीजन मेरे पास में? एरिया ऑफ, नाम देते हैं ए बी सी डी, यहां बीच में भी आप नाम दे सकते हैं, ई एफ पी एंड क्यू। सबसे पहले पूरे का निकालूंगा, पी ए बी ई सी डी क्यू पी। एरिया ऑफ शेडेड रीजन का नाम लिखूंगा पहले मैं, एरिया ऑफ ए बी ई सी डी एफ ए। एफ ए कैसे निकलेगा? पूरा निकालेंगे पहले, पी ए बी ई, पी ए बी ई सी डी क्यू पी। पहले मैंने यहां से लेके पूरा का पूरा निकाल लिया, इतनी बड़ी पट्टी काट के। समझ रहे हो? ये हम पट्टी काटना सीख रहे थे ना पिछले वाले लेक्चर में, आपको याद हो तो। डी होता है dx और ये इसको क्या बोलते हैं हम, लेंथ को y। तो इसका एरिया हमने निकाल लिया और इसमें से हम लोग लेस कर देंगे छोटा वाला एरिया, पी ए एफ डी क्यू पी। एरिया ऑफ पी ए एफ डी क्यू एंड पी। समझ में आई? और इसका जब मैं एरिया निकालूंगा तो पट्टी कौन सी लूंगा? ये वाली छोटी पट्टी। इसको वापस से वही dx और लेंथ क्या लेता है? y। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो पहले तो बड़े का निकाल लो, फिर छोटे का निकाल लो। अच्छा, ये थ्योरी आपके समझ में आई? तो चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, हमारे पास में क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला दिस एंड लाइन दिस। हमें ये दिया हुआ है, तो अगर हमें पता है कि ये पैराबोला कैसे बनेगा तो हम फिगर ड्रॉ करना हमारा काम है पहला। ये पैराबोला कुछ इस टाइप से आएगा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। हमें पता है y इक्वल टू एक्स की जो लाइन है वो कुछ इस टाइप से जाती है और कह रहा है कि इनके दोनों के बीच का जो बाउंडेड एरिया है वो हमें फाइंड करना है। तो बहुत अच्छी बात है, आप जान गए कि हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है साहब। नाम आप अपने मन से दे सकते हैं, ओ ए बी सी, बस यही दे दिया हमने नाम। ओ का मतलब 0 0 ओरिजिन। अब ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जहां पर पॉइंट मिले, दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट मिले, वहां से उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो आप एक्सिस के ऊपर। तो अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो यहां पर नया पॉइंट मिलेगा डी। इसके कुछ कोऑर्डिनेट भी होंगे और वो कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? इस इंटरसेक्शन पॉइंट से। जब भी हमें दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब दो कर्व आपके इंटरसेक्ट करे किसी पॉइंट पर, तो वहां पर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना कंपलसरी है स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या निकालना है मुझे? इंटरसेक्शन पॉइंट। सबसे पहला काम आपका होता है इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि उसने दिया हुआ नहीं है साहब। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड द लाइन। पैराबोला क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड लाइन है y इक्वल टू x। समझे स्टूडेंट्स? तो क्या करना है मुझे? y की जगह पर x पुट करना है यहां पर। जैसे ही पुट किया मुझे मिला 4ax। ठीक है, x से जब x कैंसिल होगा इसका मतलब x इक्वल टू 0 भी एक पॉइंट होगा। ठीक है, और x इक्वल टू बचेगा 4a। जब इस टाइप से x से x कटता है ना स्टूडेंट्स, तो x इक्वल टू 0 भी एक पॉइंट होता है। ये 11th क्लास की थ्योरी है। तो x इक्वल टू क्या आया? 4a आया। ठीक है, अब आप x इक्वल टू 4a को उठा के यहां रख दो इस जगह पर। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a मल्टीप्लाई बाय 4a। अब आप y, ये क्या हो गया? 16a स्क्वायर, दिस इज y स्क्वायर एंड y रूट 16a स्क्वायर। तो क्या आएगा? प्लस माइनस 4a। जब हमने 4a रखा तो हमारे पास में दो पॉइंट आए, प्लस माइनस 4a। तो x इक्वल टू आ गया क्या? 4a। और y इक्वल टू कौन सा लेंगे? प्लस का लेंगे या माइनस का लेंगे? प्लस का लेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, y प्लस का होता है। तो क्या हमें दो पॉइंट मिल गए? ध्यान से देखेंगे तो जो ये 4a होगा ना, वही यहां का 4a होगा, कोमा 0। ठीक है स्टूडेंट्स?
तो हमें मिल चुकी है हमारी लिमिट यानी कि हमारा कोऑर्डिनेट। आइए हम देखते हैं अब हम किस एरिया को कैसे फाइंड करना है। चलिए देखिए, अब हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या नाम है शेडेड रीजन का? OABCO। ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो इस पूरे का फाइंड कर लो आप, OABDO पूरा, जिसमें ये शेडेड तो आ ही गया, साथ में ट्राइंगल भी आ गया। OABDO, OABDO, और इसमें से लेस कर दो OCBDO, OCBDO। पूरे में से जब मैं इस ट्राइंगल को लेस कर दूंगा तो क्या मुझे शेडेड एरिया मिल जाएगा क्या? बिल्कुल। और इसको मैंने कर दिया क्या? इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया स्टूडेंट्स? आइए हम लोग फाइंड करते हैं एरिया ऑफ OABDO। ये मुझे फाइंड करना है यहां पर। तो देखिए कैसे फाइंड करना है। यहां देखिए, इस पूरे के एरिया को फाइंड करने के लिए मुझे एक बड़ी सारी पट्टी लेनी पड़ेगी जिसमें ये पूरा का पूरा एरिया आ जाए। देखो इस टाइप की पट्टी, जिसकी चौड़ाई होगी dx और इसकी यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होगी ना वो होगी y। और मैंने आपको सिखाया हुआ है किस तरह से लिखना है, y डॉट dx। और इसका इंटीग्रेशन कर दो यहां से लेकर यहां तक। क्या लिमिट रखनी है मुझे? dx मतलब x की लिमिट रखनी है 0 से लेकर 4a, 0 to 4a। और y की जगह पर क्या रखना है? जिसको ये पट्टी फॉलो कर रही है, यहां से लेकर यहां तक ये पट्टी किसको फॉलो कर रही है? ये पैराबोला को फॉलो कर रही है। ध्यान से देखिए आप। और पैराबोला की इक्वेशन क्या है? ये रही, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हमें तो y का वैल्यू चाहिए तो इसमें से रूट हटा दो, तो रूट में आएगा 4ax। y इज इक्वल टू 2 रूट a रूट x। भैया समझ में आई क्या बात? ठीक है, तो यहां कर दो एरिया ऑफ OABDO 0 to 4a, y की जगह पर पुट किया 2 रूट a रूट x dx। इसको मैं यहां पर रब कर देता हूं। ओके, यहां देखिए 2 रूट a तो बाहर आ जाएगा, 0 to 4a, और यहां पर आ गया 2 रूट a तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, बचा क्या? रूट x। इसका आपको इंटीग्रेशन करना तो साहब आता ही होगा। क्या करना है यहां पर? 2 रूट a एज इट इज, और रूट x का होता है x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। लिमिट लगेगी 0 से 4a। 3/2 जब बाहर आएगा तो ये 2/3 बन जाएगा। यहां देखिए ये एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 2 रूट a मल्टीप्लाई बाय 2/3, x की पावर 3/2, और लिमिट लगेगा 0 to 4a। जैसे ही मैं यहां पर लिमिट रखता हूं 4a की पावर 3/2, 4a की पावर 3/2 माइनस 0 पुट करेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां देखिए 4 रूट a डिवाइडेड बाय 3। समझ में आया? इजीली इसको कैलकुलेटेड कर सकते हैं हम लोग। जनरल कैलकुलेशन तो स्टूडेंट्स आनी चाहिए। मल्टीप्लाई 4a की पावर 3/2, पिछले लेक्चर में तोड़ना सिखाया है, इसको लिख सकता हूं 4a डॉट 4a का रूट, और 4a के रूट को लिख सकता हूं रूट 4 रूट a। यहां देखिएगा 4a, इसको मैं तोड़ सकता हूं वापस से, तो ये बचेगा 4 रूट a डिवाइडेड बाय 3, 4a एज इट इज, 2 बार रूट में हो जाएगा, रूट 4 और रूट a। समझ में आया? यहां बनेगा 4 रूट a डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4a। रूट 4 क्या होता है? 2 होता है, और यहां बचेगा रूट a। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़े आराम से देखिए, रूट a और रूट a तो क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, और बाकी जो बचा उनको मल्टीप्लाई कर लो। 4 4 जा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32a, और ये वाला यहां से भी एक और a आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 32a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर यूनिट। तो हमें पूरे का होल एरिया मिल चुका है। अब हम फाइंड करने वाले हैं दूसरा वाला, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए एरिया ऑफ
OCBDO। और कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए OCBDO इस एरिया को मुझे फाइंड करने के लिए यहां पर एक पट्टी लेनी पड़ेगी और वो कुछ इस टाइप से होगी स्टूडेंट्स। देखिएगा ये वाली पट्टी, वही मोटाई कितनी है इसकी, ब्रेथ है dx और इसकी लेंथ है y, तो वही y dx से इसका एरिया निकलेगा। और ये पट्टी किसको फॉलो कर रही है, ये इस लाइन को फॉलो कर रही है यहां से लेकर के यहां तक। तो मैं लिखूंगा यहां पर y dx, y डॉट dx कहां से कहां तक, x की लिमिट देखिए 0 से लेकर 4a, 0 to 4a। और इसकी y की जगह पर रखूंगा जो ये छोटी वाली पट्टी फॉलो कर रही है, लाइन को फॉलो कर रही है, यस। तो y इक्वल टू x, यहां पर सिंपली OCBDO एरिया क्या आएगा, x dx 0 से लेकर 4a। जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करता हूं स्टूडेंट्स तो x स्क्वायर बाय 2 मिलता है और मैं लिमिट लगाता हूं 0 से लेकर 4a। 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूं, एरिया ऑफ OCBDO इज इक्वल टू 1/2 को मैंने बाहर ले लिया है, यहां लिमिट बची x स्क्वायर 4a। 4a लिमिट रखता हूं तो ये हो जाता है यहां पर 16a स्क्वायर और बाहर था 1/2। 2 से जब ये कैंसिल होता है तो यहां बचता है 8a स्क्वायर। हमें ये वाला एरिया मिल चुका था पहले, अब ये वाला एरिया मिल चुका है। पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो लिखिए पुट इन इक्वेशन नंबर 1। यहां में रिक्वायर्ड है, हमने जो ये फर्स्ट वाला फाइंड किया था 32a स्क्वायर बाय 3, इसकी जगह पर माइनस ये वाला अभी हमने फाइंड किया 8a स्क्वायर। अब आप सिंपली इनका क्या करो, एलसीएम ले लो साहब, और यहां लिखेंगे आप 32a स्क्वायर माइनस 1 का 3 में 3 टाइम्स, 3 8 जा 24a स्क्वायर। यहां क्या आएगा, यहां आएगा 8a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 और यहां लिखेंगे आप स्क्वायर यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं घर से करने के लिए, उसको ट्राइलिप्स दिया हुआ है और आपको एक लाइन दी हुई है, आपको इसका एनक्लोज्ड एरिया फाइंड करना है। फिगर पहले तो खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा और यहीं पर रोक दो इस वीडियो को। ऐसा बनेगा, अगर आपको नहीं बने तो सबसे पहले तो इलिप्स बनेगा, यहां से लेके यहां तक क्या होता है, ए होता है, ए और दिस इज बी। ठीक है, उसके बाद में मुझे ये वाला लाइन बनाना है, यहां पर लाइन बनानी है। तो लाइन कहां से कहां तक बनेगी, ऐसे बनेगी कुछ। कैसे बनेगी, एक बार x0 पुट करना y की वैल्यू मिल जाएगी, एक बार y0 पुट करना x की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे ये वाले। इनके बीच का एरिया कौन सा है, ये वाला, ये फाइंड करना है। जस्ट अभी जो क्वेश्चन करवाया है वैसे होगा, ट्राई करना है स्टूडेंट्स, आंसर आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में ये क्वेश्चन आपको मैंने समझाया है। अगले क्वेश्चन लेक्चर में हम मिल रहे हैं और हम कुछ और क्वेश्चंस पे हाथ मारेंगे और कंसेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए ऑल द बेस्ट।